हेलो एवरीवन, स्टडी विद ऋषभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ जैन राजस्थान से आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है समास, उसको लेकर आया हूं। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समास के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। तो आइए हम समास के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षाओं में 10 समास 4 नंबर का टॉपिक आता है, इसलिए मैं आपको सरल तरीके से लेकर आया हूँ, तो आप समझें। तो आइए हम शुरू करते हैं। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। मतलब जो बहुत बड़ा शब्द होता है, उस शब्द को जोड़कर एक छोटा शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। या अन्य शब्दों में जब दो पदों का विग्रह करते हैं, सामासिक विग्रह किया जाता है, तो उसे समास कहते हैं। अब आपको 1 नंबर का प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि समास कितने प्रकार का होता है। तो हम यह ध्यान देंगे कि समास के टोटल प्रकार 6 होते हैं। नाम है, पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुव्रीहि। मतलब अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि, टोटल मिलाकर समास 6 प्रकार के होते हैं। अब हम इन 6 का वर्णन से अध्ययन करेंगे। तो अब हम समास का 6 प्रकार में से पहला समास पढ़ेंगे, अव्ययीभाव समास। प्रथम पद जिसमें प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। और जहाँ यथा, तथा, निर, उप, सह, प्रति जो ये शब्द हैं, जो अगर शब्द के आगे आ रहे हो तो वहाँ हमेशा आपको याद रखना है, वहाँ अव्ययीभाव समास होगा। जैसा कि यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा शब्द आगे जुड़ रहा है, तो यहाँ इसका सामासिक विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। तो यहाँ यथाशक्ति में यथा आगे जुड़ रहा है, इसलिए अव्ययीभाव समास होगा। दूसरा है प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन, दिन के आगे प्रति जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रति शब्द आने से अव्ययीभाव समास होगा। और प्रत्याशा में प्रति प्लस आशा, तो प्रत्याशा यानी आशा के बदले आशा, ये समास है और समास का पद का विग्रह दिया हुआ है। इस प्रकार इनमें यथा, तथा, प्रति, निर, उप, सह शब्द आएंगे, वहाँ अव्ययीभाव समास होगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा तत्पुरुष समास। तो अब हम ये समास का दूसरा टॉपिक है तत्पुरुष समास। तो हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तो परिभाषा इसकी, जहाँ शब्दों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होगा। जैसे कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, संबोधन है अरे ओ। अब हम इसके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। अगर कर्ता और कारक चिन्हों का बीच में लोप हो रहा हो शब्दों के बीच, तो वहाँ हमेशा तत्पुरुष समास लगेगा। जैसे कि चिड़ी मार, तो इसका समास का विग्रह करेंगे तो चिड़ी को मारने वाला, तो बीच में आ रहा है को, तो यहाँ हम देखेंगे कर्ता ने कर्म को, तो मतलब कर्म को, यानी तो यहाँ कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, तो हाथ से यानी कर्ता ने, कर्म को करण से यानी करण तत्पुरुष, तो यहाँ करण तत्पुरुष समास होगा। आगे हम पढ़ेंगे राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, तो राजा का पुरुष। अब यहाँ पे ध्यान देना, राजा और पुरुष के मध्य क्या है? संबंध बता रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे संबंध का, यानी संबंध तत्पुरुष समास बनेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार जहाँ शब्दों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है, तो ये कारक चिन्ह याद रखें। और आप वीडियो को पॉज करके बीच में आप इसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, कॉपी साथ लेके बैठे ताकि आप नोट भी करते जाएं और लिखते जाएं। अब हम तत्पुरुष के आगे हम तीसरा समास का अध्ययन करेंगे। तो अब हम समास का तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। अब मैंने इस पे परिभाषा के तौर पर 3 पॉइंट बनाकर लिखे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। कर्मधारय समास में 3 चीजें याद रखें। जहाँ दूसरा पद प्रधान हो, ये याद रखना। प्रथम पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। और जब दूसरा पद प्रधान हो तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। आगे एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा, मतलब एक पद विशेषण जो विशेषता बता रहा हो, और तीसरा है जो पद विशेषता बताता है। आपको पता है विशेषण किसे कहते हैं? जो पदों की विशेषता बताता हो वो विशेषण कहलाता है। तो कर्मधारय में 3 पॉइंट याद रखें, जब दूसरा पद प्रधान हो और एक पद विशेषण, दूसरा विशेष्य हो और तीसरा पद जो विशेषता बताता हो। अब हम जैसे कि देखेंगे नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कि हम देखेंगे कि कमल कैसा है? नीला, तो नीला कमल की विशेषता बता रहे हैं नीला, इसलिए इसका कर्मधारय समास होगा। मुख चंद्र यानी चंद्रमा के समान मुख वाला, ऐसा कौन है? तो अब मुख कैसा है? चंद्रमा के समान, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें होगा कर्मधारय समास। अब हम पढ़ेंगे इसी का चौथा भाग है द्विगु समास। जहाँ पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होगा। अगर आप
कोई शब्द देखेंगे तो उस शब्द के आगे संख्या का बोध हो रहा हो तो वहां हमेशा द्विगु समास होगा। जैसे कि चौमासा 4 मासों का समूह, यानी आगे आप देखेंगे तो 4 बन रहा है, जो गिनती से समझ में आएगा कि आपको द्विगु समास लगाना है। त्रिरात्रि 3 रातों का समूह, तो त्रिरात्रि यानी द्विगु समास होगा। 4 पाई का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह। अब ये ध्यान रखें कि आप ये देख के यूं नहीं समझे कि अगर संख्या आ रही है तो हम द्विगु समास लगा दे, कुछ इसके अपवाद भी है। जैसे हम देखेंगे दशानन, आप इसमें देखो कि दशानन में 10 आ रहा है तो मैं इसमें द्विगु समास लगा दूं, क्योंकि वो इसका अपवाद होगा। ये ध्यान रखें, क्योंकि दशानन में तीसरा पद प्रदान होगा, इसलिए वहां कर्मधारय समास लगेगा। इसलिए आप ध्यान रखें, कुछ अपवाद भी है। द्विगु समास में जहाँ संख्यावाची शब्द होंगे वहां हमेशा द्विगु समास होगा। दशानन में हमेशा द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि बहुब्रीहि समास होगा। अब हम आगे 5वां इसका समास का प्रकार देखते हैं, तो आइए 5वां देखते हैं। अब हम समास का 5वां प्रकार पढ़ेंगे, द्वंद्व समास, जहां पदों के बीच और शब्दों का मेल हो। अगर और शब्द बीच में छिपा हुआ हो तो वहां हम द्वंद्व समास का उपयोग करेंगे। जैसे दूध रोटी, तो बीच में अगर आप ये समझे कि एक तो इसका प्रकार में एक तो आपको पता चलेगा डेस आ रहा हो बीच में, दूध रोटी तो अपन लिखेंगे दूध और रोटी, तो बीच में और शब्द छिपा हुआ हो तो वहां द्वंद्व समास होगा। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, क्योंकि सुख के बाद दुख आता है। जीवन मरण, जीवन और मरण। राम लक्ष्मण, आप यहाँ देखेंगे कि एक ही पूरा शब्द है, यहाँ पे डेस है और यहाँ डेस नहीं है, तो यहाँ पे भी हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के दौरान हम चेंज करेंगे। तो राम लक्ष्मण का पदों का विग्रह होगा राम और लक्ष्मण, तो इसलिए इनमें द्वंद्व समास होगा। तो द्वंद्व समास में पदों के बीच और शब्द का लोप होता है, वहां द्वंद्व समास होगा। बहुब्रीहि समास, आप कॉपी में नोट करते जाए, वीडियो पॉज करते जाए और कमेंट करते जाए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ में आप जहां अगर आपको आवाज में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर सकूं। इसलिए बहुब्रीहि समास छठा है, जहां तीसरा पद प्रधान हो। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। और इसका विग्रह करने पर आपको वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, वह आदि अगर शब्द आते हैं तो वहां हम लगाएंगे बहुब्रीहि समास। जैसे वीणा पाणी, तो वीणा किसके हाथ में है, तो वह जिसके हाथ में वीणा हो वह वीणा पाणी यानी सरस्वती, तीसरा पद प्रधान हुआ, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा उधर किसका है, भगवान गणेश का, इसलिए हम वहाँ पे बहुब्रीहि समास का उपयोग करेंगे। जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है वहां हमेशा बहुब्रीहि समास लगाएंगे। दशानन, दश है आनंद जिसके, यानी रावण। यहाँ हमेशा ध्यान रखना, दशानन में अभी मैंने बताया है आपको कि दशानन में बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला भगवान विष्णु, तो तीसरा पद प्रधान हो रहा है इसमें कि चक्र को कौन धारण करता है, भगवान विष्णु, इसलिए इसमें सभी के पीछे तीसरे पद प्रधान निकल रहे हैं, इसलिए हमेशा तीसरा पद प्रधान होने पर बहुब्रीहि समास लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पूछा गया था x²/y/z, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।